डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है, आज का जो चैप्टर है, आज एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है जिसका नाम है इवोल्यूशन। ये इवोल्यूशन क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जेनेटिक्स की तरह ही। और जिस यूनिट में जेनेटिक्स है उसी यूनिट में आपका ये चैप्टर है। तो जेनेटिक्स और ये इवोल्यूशन मिला के लगभग 18 से 20 नंबर का वेटेज +2 बोर्ड एग्जाम में आता है इसका। और अगर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इवोल्यूशन में आपको क्या पूछ देगा, नहीं पूछेगा, इसका कोई मतलब फिक्स नहीं है। थोड़ा सा एनसीईआरटी से अलग भी आपको पूछेगा। तो जो पहला लेक्चर वीडियो हमारा है इवोल्यूशन का, वो है इवोल्यूशन के इंट्रोडक्शन के लिए और इवोल्यूशन के डिफरेंट साइंटिफिक थ्योरी के लिए। यानी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ का क्या क्या थ्योरीज दिया गया है डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा, इसके बारे में बताएंगे। और ओरिजिन हुआ कैसे, इसके बारे में बताएंगे। यानी कि कुल मिला के जो इवोल्यूशन है उसके 2 पार्ट हम आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। पहला पार्ट तो हम ये फिनिश करेंगे, ठीक है, कि ये इवोल्यूशन है क्या आज के डेट में इवोल्यूशन हो रहा है या ओरिजिन ऑफ लाइफ हो रहा है। मतलब पहला पार्ट यह है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ, और दूसरा पार्ट यह है कि उस ओरिजिनेटेड लाइफ से फिर धीरे धीरे नए लाइफ का इवोल्यूशन कैसे हुआ। इसी दोनों टॉपिक को आज पढ़ना है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो इवोल्यूशन जो है, ये ब्रॉड सेंस में अगर आप लेंगे तो आज की डेट में पता ये चलता है कि आज के डेट में सिर्फ इवोल्यूशन हो रहा है, ओरिजिन नहीं हो रहा है। ओरिजिन ऑफ लाइफ अलग है, इवोल्यूशन अलग है। ओरिजिन ऑफ लाइफ का मतलब यह है कि सबसे पहला ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में कैसे आया। सबसे पहले ऑर्गेनिज्म क्या लिविंग से आया? तो कहता है पहला ऑर्गेनिज्म ही लिविंग था, तो वो लिविंग से आया? नो। वो नॉन लिविंग से आया? यस। ठीक है। तो डिफरेंट थ्योरीज दिया गया, सब कुछ मतलब धीरे धीरे बताएगा। तो पहले तो मैं ये जानूंगा कि ये जो हम लोग मतलब जिस जगह पे रहते हैं, जिस बायोस्फीयर में रहते हैं, जिस यूनिवर्स में रहते हैं, उस यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ। ठीक है। जिस पृथ्वी पे रहते हैं उसका ओरिजिन कैसे हुआ। जिस सोलर सिस्टम का एक पार्ट है अर्थ, उसका ओरिजिन कैसे हुआ। ठीक है। ये सब चीजों से पर्दा हटाते हुए कुछ एंशिएंट साइंटिस्ट ने बताना स्टार्ट किया कि इवोल्यूशन कैसे हुआ। पहले तो उन्होंने ये बताया कि ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ, फिर उन्होंने ये बताया कि इवोल्यूशन कैसे हुआ। ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ पहले हम पढ़ेंगे, तब फिर पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ लाइफ का दूसरा पार्ट कि थ्योरीज रिलेटेड टू ओरिजिन ऑफ लाइफ। क्लियर है। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ जिस जगह पे हुआ, जिस यूनिवर्स में हुआ, उसके ओरिजिन के बारे में भी थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि क्वेश्चन वहां से भी कभी कभी पूछता है। पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो इवोल्यूशन जो ब्रांच है, इसमें हम दोनों तरह की स्टडी करते हैं। इवोल्यूशन इज द बेसिक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड इवोल्यूशन ऑफ न्यू लाइफ फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। ओके। ये इवोल्यूशन टर्म एक साइंटिस्ट ने दिया, उसका नाम था स्पेंसर। क्या नाम था? स्पेंसर। ठीक है। उसका नाम था स्पेंसर। ठीक है। स्पेंसर ने दिया। क्लियर पॉइंट। ठीक है। और फादर ऑफ इवोल्यूशन जो था वो था इम्पैडोकल्स। ठीक है। इम्पैडोकल्स को बोलते हैं फादर ऑफ इवोल्यूशन थ्योरी। और हर्बर्ट स्पेंसर इवोल्यूशन टर्म को यूज किया था। ओके। ठीक है। किसके लिए? ओरिजिन ऑफ लाइफ के लिए एंड डेवलपमेंट ऑफ क्रिएशन ऑफ न्यू स्पीसीज के लिए। क्लियर है पॉइंट। तो हम लोग पहला पार्ट, दोनों पार्ट को लेके चलेंगे, लेकिन आज हम पहला पार्ट देखेंगे, यानी कि ओरिजिन ऑफ लाइफ के रिलेटेड कितने थ्योरीज हैं और ओरिजिन ऑफ लाइफ जिस यूनिवर्स में हुआ उसका कैसा ओरिजिन हुआ। ठीक है। तो देखिए, कहता है कि ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, उससे रिलेटेड थ्योरी है, आपने सुना होगा
बिग बैंग थ्योरी। क्या बोलते हैं? बिग बैंग थ्योरी। बिग मतलब बड़ा, महा, ठीक है, बैंग विस्फोट, यानी कि महाविस्फोट का सिद्धांत। बिग बैंग थ्योरी महाविस्फोट का सिद्धांत, ठीक है। तो ये जो बिग बैंग थ्योरी है, महाविस्फोट का जो सिद्धांत है, ठीक है, इसके बारे में आपको जब नॉलेज होगी तो पता चलेगा कि हाँ कैसे क्या। कहा जाता है कि एक बिल्कुल कंडेंस्ड फॉर्म में एक डार्क माइक्रोस्कोपिक बॉडी था। जो यूनिवर्स आज है एक्सपेंडेड फॉर्म में, उसी का सबसे प्रिमिटिव फॉर्म जो था वो एक डार्क बॉडी था, ठीक है, एक ब्लैक होल था, ठीक है, एक बिल्कुल मतलब कंडेंस्ड फॉर्म था। उसी कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ पार्टिकल में, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में विस्फोट हुआ। दैट इज कॉल्ड थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। कहता है थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन डार्क कंडेंस्ड मैटर, ठीक है। इसको एक्सप्लेन कौन थ्योरी कर रहा है? बिग बैंग थ्योरी। दिया कौन? एबी लिमाटे, ठीक है, एबी लिमाटी। एबी लिमाटी ने दिया, ठीक है। कैरी मिनाटी आपने सुना हो, ठीक है, तो उसको मत जोड़िएगा एबी लिमाटी से, नहीं तो वो इसकी भी ऐसी तैसी करके रखेगा, ठीक है। तो एबी लिमाटी, ये एबे लिमाटी, एबे लिमाटी, ठीक है, ये थ्योरी दिए थे कौन? बिग बैंग थ्योरी। तो पूछेगा आपको ये क्वेश्चन, ये नीट का क्वेश्चन है, ठीक है, ये नीट का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको पूछेगा कि बिग बैंग थ्योरी, पहले तो ये पूछेगा ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स से रिलेटेड जो थ्योरी है उस थ्योरी का क्या नाम है? आप कहिएगा बिग बैंग थ्योरी। गिवन बाय आप बोलिएगा एबे लिमाटी, ठीक है। तो कहता है ये क्या एक्सप्लेन की थी? इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि ये जो डार्क बॉडी है, जो कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, वही प्रिकर्सर था इस पूरे यूनिवर्स के बनने का। उसी में महाविस्फोट हुआ, जिस विस्फोट को हम लोग बोलते थे थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, यानी कि उसके न्यूक्लियस में, ठीक है, विस्फोट हुआ था। डियर स्टूडेंट, देखो मैं आपको बता रहा था कि ये जो ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स है उससे रिलेटेड जो थ्योरी है उसका नाम क्या है? बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। दिया कौन? एबे लिमाटी, ठीक है, एबे लिमाटी, ठीक है। तो ये एबे लिमाटी जो है, ये नाम आपको इसलिए भी याद रहेगा क्योंकि आजकल बड़ा जोड़ है किसका? कैरी मिनाटी, ठीक है, उसका जोड़ है। तो एबे लिमाटी आपको याद रहेगा, ठीक है। कहता है कि यही सुटेबल थ्योरी है, मोस्ट सुटेबल थ्योरी है ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स के लिए। कहते हैं ये यूनिवर्स है क्या? ये यूनिवर्स, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड जो हम सुनते रहते हैं, ये एक्चुअल में है क्या? तो कहते हैं ये यूनिवर्स जो है मेड ऑफ मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज, मिलियन ऑफ गैलेक्सीज। ये बहुत मतलब करोड़ों, ठीक है, मतलब करोड़ों गैलेक्सी का एक समूह है, ठीक है। और कहते हैं गैलेक्सी क्या होता है? तो मिलियंस ऑफ स्टार्स, क्लाउड्स एंड डस्ट, ठीक है। कहता है स्टार्स, क्लाउड ऑफ गैसेज एंड डस्ट, डस्ट का, ये गैसेस का जो क्लाउड है और प्लस स्टार, इनका एक समूह है, एक गैलेक्सी। उस एक गैलेक्सी में भी मिलियंस होते हैं, मतलब सिंगल गैलेक्सी में भी मिलियंस ऑफ स्टार, क्लाउड ऑफ गैसेज एंड डस्ट होते हैं, ठीक है। यानी इनके मिलने से गैलेक्सी बनता है और गैलेक्सी के मिलने से यूनिवर्स बनता है। और इस यूनिवर्स के बारे में पूरा का पूरा थ्योरी देने वाला जो साइंटिस्ट था वो आपका था एबे लिमाटी। और उसने क्या बोला? बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन किया, ठीक है। और ये बिग बैंग थ्योरी ही कहता है थर्मो एक्सप्लोजन थ्योरी के, यानी थर्मो एक्सप्लोजन, ठीक है, थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किसमें हुआ? इन ए डार्क बॉडी, इन ए कंडेंस्ड बॉडी, इन ए माइक्रोस्कोपिक कंडेंस्ड बॉडी, उसमें हुआ थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, ठीक है। कहता बिगेस्ट एक्सप्लोजन था अपने टाइम का, उस टाइम का। यूनिवर्स स्टार्टेड एक्सपेंडिंग, यूनिवर्स एक्सपेंड करना शुरू हो गया, ठीक है।
एक्सपेंड करना शुरू हो गया, ठीक है, और वो धीरे धीरे एक्सपेंड करता गया। और आप जानते हैं कोई चीज अगर फैलेगा, ठीक है, तो उसकी एनर्जी लॉस होगी। एनर्जी लॉस होगी तो वो क्या करेगा, कूल होता चला जाएगा। तो कोई चीज जैसे जैसे आप देख लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि कोई आपने चावल बनाया, खिचड़ी बनाई, दाल बनाई, उसको आप छोटे कटोरे में रखिए, ग्लास में रखिए, तो ग्लास में रखिएगा तो गर्म रहेगा। उसको आप एक्सपेंड कर दीजिए, बड़े बर्तन में रख दीजिए, तुरंत वो ठंडा होगा। क्यों, ठीक है, वहां पे मॉलिक्यूल क्या होगा, ठीक है, मतलब निकल जाते हैं, जो काइनेटिक एनर्जी है वो लेके मॉलिक्यूल वहां से, ठीक है, इवॉल्व कर जाते, बाहर निकल जाते हैं। तो जब बाहर निकलते हैं तो वो वहां पे कूलिंग इफेक्ट देता है, ठीक है, जो मतलब ½ MV² लेके जो निकलते हैं उतना एनर्जी कम हो जाता है, ठीक है। तो अब देखिए, यूनिवर्स स्टार्टिंग एक्सपेंडिंग, टेम्परेचर स्टार्टेड टू कूल डाउन, क्लाउड ऑफ गैसेस, फर्स्ट हीलियम एंड हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म। सबसे पहले जब ये एक्सपेंड करता है, ठीक है, तब वो क्या होता है, टेम्परेचर कम होता चला जाता है, कूल डाउन होता चला जाता है, वहां पे गैसियस क्लाउड बन जाता है। उस गैसियस क्लाउड में दो ही चीज होते हैं, याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चन आएगा, एक हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम। फिर यहां से ये भी क्वेश्चन है, हाइड्रोजन और हीलियम, ये दोनों भी नीट का क्वेश्चन है, ठीक है, ये दोनों आपका नीट का क्वेश्चन है कि कौन सा गैस का क्लाउड होता है। तो क्या बोलिएगा, हाइड्रोजन और हीलियम। अब जानते हैं ये जो क्लाउड ऑफ गैसेस है, ये ग्रेविटी के कारण धीरे 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 कंडेंस्ड करता चला जाएगा, ठीक है, ये दोनों गैसेस कंडेंस्ड करेंगे, ठीक है। तो कहता है ये दे कंडेंस्ड अंडर इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, एंड जब ये कंडेंस कर जाएंगे तो कहता है फॉर्म डिस्क शेप्ड मासेस, ठीक है, ये कंडेंस करके डिस्क शेप मास बनाएंगे, जिनको हम लोग बोलते हैं नेबुला। आपने सुना होगा नेबुला, उसको क्या बोलते हैं, नेबुला, ठीक है। और ये भी आपका नीट का क्वेश्चन आ सकता है, यहां भी आप दिमाग में रखिएगा, व्हाट इज नेबुला, ठीक है, क्या बोलिएगा, डिस्क शेप्ड कंडेंस्ड स्ट्रक्चर या मास ऑफ डिस्क शेप्ड कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फ्रॉम, ठीक है, कहां से, कहता है कि हीलियम और हाइड्रोजन के कंडेंसेशन से, जो कि ग्रेविटी के इफेक्ट में होता है। उसके बाद जो बनता है डिस्क शेप्ड मास, दैट इज कॉल्ड नेबुला। ऐसे बहुत सारे नेबुला होते हैं, बहुत सारे नेबुला बनते हैं, उसमें से एक स्पेशल नेबुला होता है, ठीक है, कहता है कि बहुत सारे नेबुला हैं, उसमें से एक स्पेशल नेबुला है जिसको हम लोग कहते हैं, जो सबसे हॉटेस्ट नेबुला होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सोलर नेबुला, ठीक है। देयर आर नंबर ऑफ नेबुला फॉर्म, ठीक है, आफ्टर कंडेंसिंग हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है। उस नंबर ऑफ नेबुला में सबसे हॉटेस्ट जो नेबुला होता है, दैट इज कॉल्ड सोलर नेबुला। और उस सोलर नेबुला में सबसे सेंटर में, जो सबसे सेंट्रल पोजीशन में होता है, उसको बोलते हैं सन। और इस सन के चारों तरफ ही 9 प्लैनेट्स सब क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं, और सब मिला के बनते हैं सोलर सिस्टम। यानी नाम क्यों पड़ा सोलर सिस्टम, क्योंकि सेंट्रल पार्ट में क्या है, सन है। और ये सोलर नेबुला यानी कि हॉटेस्ट स्ट्रक्चर है, और उसका सबसे हॉटेस्ट पार्ट क्या है, सन। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे स्पेशल सोलर नेबुला क्या बनाया, सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम ही हमारा पार्ट है किसका, मिल्की वे गैलेक्सी का। और मैंने यहाँ पे बताया है मेड अप ऑफ मिलियन ऑफ गैलेक्सी, तो समझिए उसमें एक गैलेक्सी का पार्ट है ये सोलर सिस्टम। आप समझ सकते हैं इसका क्या रूप है। आप आंखें बंद कर लीजिए कभी कभी, ठीक है, दिन में भी सो सकते हैं, और रात में तो आप बैठिए छत के ऊपर, डार्क एकदम ये हो, और टिमटिमाते तारे हो, और आप पास्ट में खो जाइए, और आप देखिए, सोचिए कि दुनिया कैसे बनी होगी। कभी ये टाइम भी आप देखिए, ठीक है, एकदम अंधेरी रात है, ठीक है, और अंधेरी रात में तारे तो दिखेंगे, तारे टिमटिमाते दिखेंगे। सोचिए उस तारे के बारे में, उस स्टार्स के बारे में, ठीक है। हालांकि स्टार्स और क्लाउड एक साथ आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन अलग अलग दिन में तो दिखेंगे, ठीक है। तो कहता है कि ये स्टार्स, क्लाउड, ये सब का जो पूरा का पूरा ये है, ठीक है, उसी को तो हम लोग कहते हैं गैलेक्सी।
और मिलियन ऑफ गैलेक्सी के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्स। और उस यूनिवर्स का जो थ्योरी है, बनने की जो कहानी है, वो एक्सप्लेन करता है कौन, बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, जिसको दिया कौन, एबे लिमाटे, ठीक है। और उसने किस सिद्धांत के तहत उसको एक्सप्लेन किया, थर्मो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन प्रिंसिपल। क्लियर है पॉइंट। उसमें उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जो एक डार्क कंडेंस्ड मैटर है, माइक्रोस्कोपिक कंडेंस्ड मैटर है, उसमें न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, जो कि बिगेस्ट एक्सप्लोजन था। एक्सप्लोजन के बाद वो क्या होता है, एक्सपेंड करना शुरू होता है पार्टिकल, और जो जो एक्सपेंड करेगा एनर्जी रिलीज होगी, वो कूल होता चला जाएगा। कूलिंग होने के बाद वहां पे सबसे पहले जो दो गैसेस बनेंगे वो हीलियम और हाइड्रोजन बनेंगे। वो हीलियम और हाइड्रोजन दोनों ग्रेविटी के इफेक्ट में आके एक मास बनाएंगे, कंडेंस्ड मास बनाएंगे, एक डिस्क शेप्ड मास बनाएंगे, उनको बोलेंगे नेबुला। ऐसे हजारों लाखों नेबुला फॉर्म होते हैं। उसी नेबुला में से एक जो हॉटेस्ट नेबुला होता है उसको हम लोग बोलते हैं सोलर नेबुला। क्या बोलते हैं, सोलर नेबुला। और उसी के द्वारा क्या बनता है, सोलर सिस्टम। और ये सोलर सिस्टम हमारे उसी का क्या है, ठीक है, गैलेक्सी का, मिल्की वे गैलेक्सी का एक पार्ट है। यहां तक कोई दिक्कत है। ये जो यूनिवर्स था, ये यूनिवर्स का हम लोग एक्सप्लेन किए बिग बैंग थ्योरी के द्वारा, बट ये यूनिवर्स बना कब था, ये भी VVI क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन आएगा, कहता है ये बना था 20 बिलियन ईयर्स एगो। आपको बता दूं 1 बिलियन में 1000 मिलियन होता है। कभी कभी आपको क्वेश्चन बदल के पूछ दे, आप घबराइए, ठीक है। तो 20 बिलियन ईयर्स एगो, ठीक है। और ये 20 बिलियन ईयर्स एगो, ध्यान दीजिएगा, ये 20 बिलियन ईयर्स एगो, और ये पूरा होते होते, कूलिंग होते होते, नेबुला बनते बनते, सोलर नेबुला तक आते आते, सोलर सिस्टम तक आते आते, सोचिए टाइम उतना बर्बाद हो गया। ये कितना, 20 बिलियन और लगभग 15.5 बिलियन टाइम चला गया। सोचिए कितने करोड़ों अरबों वर्ष हुए, ठीक है, तब जाके हमें ये दिन देखने को मिला। यानी किसका ओरिजिन हुआ, सोलर सिस्टम का। और मैं बता दूं सोलर सिस्टम में सब कुछ आते हैं, ठीक है। तो कहता है इस सोलर सिस्टम में अर्थ जो बना वो 4.5 बिलियन ईयर एगो बना। ये भी आपका नीट का क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी आपका किसका क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है। यानी कि ये सोलर सिस्टम कब बना, सोलर सिस्टम 4.6 बोलिएगा, और अगर सिर्फ अर्थ का पूछे तो आपको बोलना है 4.5 बिलियन ईयर एगो, ठीक है। यानी ओरिजिन ऑफ अर्थ 4.5 बिलियन ईयर एगो, या अगर पूछेगा, ठीक है, ओरिजिन ऑफ सोलर सिस्टम 4.6 बिलियन ईयर एगो। क्लियर है पॉइंट। ये दोनों नीट का क्वेश्चन है, दिमाग में रखना आपको, ठीक है। चलिए यहां तक कोई दिक्कत है। यानी कि ये जो सोलर सिस्टम है, इस सोलर सिस्टम का, ये इस सोलर नेबुला का जो सेंटर है वही सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, सन। और इसी सन के चारों तरफ, यानी अराउंड दिस प्लेनेट एंड सैटेलाइट आर फॉर अराउंड दिस, यानी कि सन के चारों तरफ ये जितने भी, ठीक है, प्लेनेट्स हैं, जितने मतलब सैटेलाइट हैं, मेटेरियोट्स हैं, ये सब उसी के, जिसको उल्का पिंड बोलते हैं, वो सब इसी के चारों तरफ होते हैं, चक्कर लगाते हैं। क्लियर है पॉइंट, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब देखिए, ठीक है, ये पूरा का पूरा यहां तक आपका क्लियर है पूरे, ठीक है। ये सब भी क्लियर। अब देखिए यहां पे जो बता रहे थे, ये वी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है, 20 बिलियन ईयर एगो, ठीक है, ओरिजिन हुआ है। 4.6 बिलियन ईयर एगो क्या बोलिएगा, सोलर सिस्टम, और 4.5 बिलियन ईयर एगो क्या बोलिएगा, अर्थ। क्लियर है। ये दोनों को आप तरीके से, इसलिए ये मैं एक जगह लिख दिया हूं, 20 बिलियन ईयर से हो, 4.6 बिलियन ईयर हो, 4.5 बिलियन ईयर, अर्थ, सोलर सिस्टम और यूनिवर्स, ठीक है। क्लियर है पॉइंट। ये एनसीईआरटी का डाटा है, इसलिए आपको याद करना ही करना है, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। अब यानी कि ये जो पूरा का पूरा, ये जिस समय ये फॉर्म हुआ, उस समय
इस अर्थ पे क्या था? कहता है कोई एटमॉस्फेयर नहीं था अर्थ पे, नो एटमॉस्फेयर, और एटमॉस्फेयर ही नहीं था तो लाइफ का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो कहता है नो एटमॉस्फेयर नो लाइफ, कुछ भी नहीं था, ठीक है, कुछ भी नहीं था। कहता है उसमें अर्थ का माहौल क्या था, अर्थ में क्या क्या था, अर्थ का कंडीशन क्या था। जब आप बता रहे हो कि एटमॉस्फेयर ही नहीं था, फिर भी अर्थ में कुछ तो होगा, ठीक है। कहता है गर्मी ही गर्मी थी, टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि आप कुछ इमेजिन नहीं कर सकते। उस समय अर्थ का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो था वो था 800 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड। आप समझ सकते हैं 100 डिग्री पे आपका पानी उबलना शुरू हो जाता है, 45-48 से ज्यादा आप सर्वाइव नहीं करते, आप मरना शुरू हो जाते हैं, आदमी की डेथ होनी शुरू हो जाती है 50 में, ठीक है। और आप सोचिए 800 से 900 डिग्री टेम्परेचर था, क्या कुछ इमेजिन आप कर सकते थे? नो, बिल्कुल एक क्लाउड था, ठीक है, मॉल्टेन लावा का, ज्वालामुखी की तरह, ठीक है, बिल्कुल सब कुछ पिघले हुए स्टेट में था। जो नहीं था पिघले हुए स्टेट में वो सब पिघल रहा था, यानी कि गर्मी ही गर्मी। यानी कि उस समय जो एटमॉस्फेयर था कहता हॉट लावा, ठीक है, हॉट लावा, मॉल्टेन लावा की तरह था, टेम्परेचर 800 से 900 डिग्री टेम्परेचर था। और कहता उसमें एनर्जी का सोर्सेज कुछ था, कहता वही सन से निकला हुआ अल्ट्रावायलेट रेज। अल्ट्रावायलेट रेज क्यों डायरेक्ट पृथ्वी पे आता था? क्योंकि उस समय स्ट्रेटोस्फीयर तो था बट ओजोन नहीं बना था, ठीक है, ओजोन का फॉर्मेशन हुआ ही नहीं था। ओजोन का फॉर्मेशन धीरे धीरे हुआ है, ठीक है, जब मतलब एटमॉस्फेयर का डिफरेंट कंपोनेंट बनना शुरू हुआ। तो वो देखिएगा अभी बताएंगे, उस समय ओजोन नहीं था। तो ओजोन नहीं था तो ओजोन लेयर नहीं था एटमॉस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फीयर में। तो बताइए डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रे कहाँ पे आता था? अर्थ पे आता था। तो वही एक एनर्जी का सोर्स था। और जो मॉल्टेन लावा था उससे भी एनर्जी निकल रही थी, जो लाइटनिंग हो रहे थे, जो बादल टकरा रहे थे, ठीक है, जो मतलब देखते हैं कि जो बिजली चहकना बोलते हैं, बिजली चमकना जो बोलते हैं, यहाँ बिजली गिरी, ये वो भी लाइटिंग, वो भी सोर्स ऑफ एनर्जी था, लाइटनिंग सोर्स ऑफ एनर्जी था, ठीक है। ये मॉल्टेन लावा से निकला हुआ एनर्जी वो भी सोर्स ऑफ एनर्जी था, ठीक है। और वो टेम्परेचर तो आप देख ही रहे, सारा कुछ ये यूवी रेज तो था ही। कहता है यहाँ पे था क्या? कहता है यहाँ पे, ठीक है, मतलब जो जो चीज जैसे जैसे बोलना वैसे याद रखिएगा। यहाँ पे वाटर वेपर था, वहां पे मीथेन भी था, ठीक है, वहां पे अमोनिया भी था, बट CO2 बाद में आया, N2 बाद में आया, दूसरे ऑक्साइड नाइट्रोजन के बाद में आया, ठीक है, ये तीनों बाद में आया। क्लियर है? यहां पे फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये आपको अभी इसी का जो दूसरा पार्ट अभी बताएंगे उसमें ये चीज हम बताने वाले हैं, ठीक है। इसका जो दूसरा पार्ट अभी बताएंगे उसमें ये चीज बताएंगे, ठीक है, कि दूसरा पार्ट क्या है? थ्योरीज रिलेटेड टू ऑरिजिन ऑफ लाइफ। तो हम लोग जो केमिकल ऑरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ेंगे, ठीक है, केमोजेनेसिस पढ़ेंगे, तो ये आपको भी बताएंगे कि साहब ने क्या क्या लिया, जो साइंटिस्ट थे। बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक से इंतजार कीजिए, ठीक है, आपको रटवाएंगे बिल्कुल नहीं। अब ठीक है, तो कहता है कि ये सब कंडीशन था, यानी कि हाइड्रोजन था, हीलियम था, ये तो शुरू से था, हाइड्रोजन हीलियम, ये तो याद ही रहेगा, वाटर वेपर, अमोनिया और मीथेन, और CO2 और N2 आपको क्या बोलना है? बाद में बोलना है, याद रखिएगा ये सारा कुछ। और ये बता दूं कि उसमें देखिए H2 था, He था, कहीं भी आपको फ्री ऑक्सीजन नजर आ रहा है? नहीं। मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन नजर आ रहा है? बिल्कुल नहीं, ये कहीं है ही नहीं, ठीक है। फ्री ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन कहीं नजर नहीं आ रहा है, बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो कहता है कहीं वो नजर ही नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब उसमें अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या था? रिड्यूसिंग था, मतलब हाइड्रोजन एबंडेंट अमाउंट में था, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन वहां पे नहीं था। एनसीईआरटी में एक दो लाइन लिखा हुआ है कि वहां पे वाटर वेपर के टूटने से फ्री ऑक्सीजन जन्म लेता था, बट वो फ्री ऑक्सीजन जस्ट कंबाइन कर लेता था अमोनिया से, जस्ट कंबाइन कर लेता था मीथेन से, ठीक है।
जस्ट कंबाइन कर लेता था H2 से और फिर क्या बना देता था H2O, CO2, ये सब बना देता था। ये पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसको याद रखिएगा। यानी कि हाइड्रोजन वहां पे मॉलिक्यूलर स्टेट में फ्रीली रह नहीं पाता था, बनता तो था बट रह नहीं पाता था। इसलिए उस समय का अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या था, रिड्यूसिंग। अर्थ का एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजिंग नहीं था, ठीक है। और रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर ऑलवेज सपोर्ट ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट, ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर नेवर सपोर्ट, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू लाइफ। और आज का अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या है, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग है। इसलिए आज ओरिजिन ऑफ लाइफ नहीं हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ हो रहा है। प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से नई लाइफ बन रही है, ना कि डायरेक्ट कोई लाइफ बन रही है। केमिकल इवोल्यूशन नहीं हो रहा है। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। ये मैंने आपको ये पार्ट अभी बताया, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये पूरी की पूरी पार्ट, ठीक है, ये अभी मैंने आपको बताया। क्लियर है, ठीक है। तो देखिए इसका दूसरा पार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। दूसरा पार्ट बताने जा रहा हूं, ठीक है। ये जो दूसरा पार्ट है वो सिर्फ साइंटिफिक व्यू से रिलेटेड है। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट, देखिए अभी आपको मैंने अभी जो रब किया, ये पूरे बोर्ड को मैंने साफ किया। उसके पहले मैंने आपको क्या बताया, इवोल्यूशन का जो फर्स्ट वीडियो है वो अभी जो तैयार मैं कर रहा हूं, उसमें अब थोड़ा सा अगले वीडियो के बारे में आपको प्रीव्यू दे दूं कि अगले वीडियो में क्या होगा, ठीक है। यानी कि आज के वीडियो का मेन चीज यही है जो मैंने अभी आपको खत्म किया। यानी कि अभी मैंने आपको बताया कि ये पूरा यूनिवर्स कैसे बना। यूनिवर्स में मिलियंस ऑफ गैलेक्सी हैं, गैलेक्सी में मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, क्लाउड ऑफ डस्ट है, क्लाउड ऑफ गैसेस है, ठीक है। तो ये मतलब मिल्की वेज वगैरह जो है इसका एक पार्ट है सोलर सिस्टम। वो सोलर सिस्टम कैसे बना है, सोलर नेबुला का फॉर्मेशन है, मॉडिफिकेशन है। ये सोलर नेबुला या हजारों नेबुला कैसे बने, ये हीलियम और हाइड्रोजन, ये जो दोनों गैस थे जो कंडेंस्ड फॉर्म हुए, उनका जो डिस्क लाइक जो मास था उससे बने। और वो कैसे हुए, वो कैसे गैस बने, जब टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन हुआ। टेम्परेचर शुरू में क्यों बढ़ा हुआ था, क्योंकि एक्सप्लोजन हुआ था, थर्मोन्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ। ये सारी चीजें जो हमने बताया, यानी कि जो हमने बिग बैंग थ्योरी बनाया, उसको जो हमने पूरा का पूरा कंक्लूड किया, उससे आपको पता चल गया होगा कि हाँ अर्थ का ओरिजिन क्या है, फादर क्या है, मतलब फादर कौन है इवोल्यूशन का, इवोल्यूशन टर्म किसने दिया, स्पेंसर साहब ने दिया, सारा कुछ बताया। अब आप ये जानिए कि अगले जो मेरा वीडियो होगा उससे पहले मैं बता दूं, वो वीडियो भी आपको आज ही कमेंट करना है। तो कहता उस वीडियो में, ठीक है, हम बताने जा रहे हैं, ठीक है, कि थ्योरी, ये तो अभी आपने पढ़ा कि ओरिजिन किसका, यूनिवर्स का, ओरिजिन किसका, सोलर सिस्टम का, ओरिजिन किसका, अर्थ का, ठीक है। और ये याद रखिएगा, ईयर याद रखना है आपको, ठीक है। 20 बिलियन ईयर एगो यूनिवर्स का ओरिजिन, 4.6 बिलियन ईयर एगो सोलर सिस्टम का ओरिजिन, 4.5 बिलियन ईयर एगो अर्थ का ओरिजिन। ये सब का मैंने बता दिया। अब पढ़ेंगे साइंटिफिक बैकग्राउंड ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। उसमें आपको पहला जो थ्योरी है, अगर पहले थ्योरी की बात करेंगे तो मैं सिर्फ साइंटिफिक बैकग्राउंड अभी बता रहा हूं, बाकी थ्योरी अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। और अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे थ्योरी ऑफ पेंसपर्मिया से, क्योंकि एनसीईआरटी में वही दिया हुआ है, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूं। उसमें मैं 6 थ्योरी के बारे में बताऊंगा, बस 6 थ्योरी का नाम बताने जा रहा हूं, साइंटिस्ट का नाम। पहला, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन गिवन बाय फादर सोरेज। दूसरा, थ्योरी ऑफ, ठीक है, कॉस्मोजोइक, कॉस्मोजोइक थ्योरी का ही नाम है पेंसपर्मिया, कॉस्मोजोइक थ्योरी का ही नाम है पेंसपर्मिया, ठीक है। ये जो पेंसपर्मिया जो थ्योरी है, इसको रीचर ने दिया था। किसने दिया था, रीचर, ठीक है। रीचर ने
पेंस ये कॉस्मोजोइक थ्योरी को दिया, जिसको बाद में मतलब सब जगह लिखा हुआ है थ्योरी ऑफ पेंस पर, जिसमें बताएंगे कि एक स्पोर आता है, उसी से फॉर्मेशन होता है लाइफ। एक है थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, क्यूवियर ने दिया। उसमें बोला जाता है कि नहीं 4-5 एपिसोड बर्बादी का हो चुका है, 5वां एपिसोड कंटिन्यूअस है पृथ्वी के बर्बादी का, जिसमें आप सुनते होंगे कि हाँ 2012 में ये होगा, कभी 2020 में ये होगा, कभी 2025 में दुनिया जाएगी। ये सब एपिसोड बताते रहता है, ठीक है। तो वो सब का भी एक थ्योरी था, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, ये भी डिस्कार्ड किया गया। फिर है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, अपने आप सब कुछ बनना, ठीक है, जिसको थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस भी बोला गया, जिसको हेलमोंट साहब ने दिया था। एरिस्टोटल और प्लूटो जैसे महान साइंटिस्ट ने उनको क्या किया, सपोर्ट किया, बट उसको डिस्प्रूव कौन किया, रेडी, स्प्लेंजेनी और पाश्चर ने। और वो डिस्प्रूव कैसे हुआ अगले वीडियो में आपको बताएंगे, उसके लिए देखिए अगला वीडियो, इंतजार कीजिए। और उन्होंने ये डिस्प्रूव करके कौन सा थ्योरी दिया, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। और लास्ट में आया मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, यानी जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है इसके बारे में बहुत बड़ा मतलब साइंटिफिक बैकग्राउंड है। 2 साइंटिस्ट थे, ठीक है, एक का नाम था हेल्डेन, ये इंग्लैंड के थे, और एक का नाम था, ठीक है, हेल्डेन ऑपेरिन। तो ऑपेरिन कहाँ के थे, रसिया के थे। ऑपेरिन एंड रसिया, इसके लिए आगे ट्रिक बताएंगे एक वीडियो में, इंतजार कीजिए। हीरो नाम का ट्रिक बताएंगे, HERO, ठीक है, यानी कि हेल्डेन साहब इंग्लैंड के और ऑपेरिन साहब रसिया के। और ये हीरो जो हैं इन्होंने बड़ा कमाल किया, हीरोबाजी ही किया दुनिया में। इन्होंने एक थ्योरी दिया, मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, उसी को कहा गया केमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, उसी को बोला गया केमो सिंथेटिक थ्योरी, उसी को बोला गया केमोजेनेसिस। यानी वो प्रूफ, वो थ्योरी का 2 पार्ट है, वो आगे जाके क्लियर होगा। थ्योरी का पहला पार्ट है एबायोजेनेसिस और थ्योरी का दूसरा पार्ट है बायोजेनेसिस। यानी मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन इज प्राइमरीली एबायोजेनेसिस एंड सेकेंडरी, ठीक है, बायोजेनेसिस। वही थ्योरी अभी एक्सेप्टेड है। पूरा चर्चा करेंगे, उसमें सारा एक्सपेरिमेंट बताएंगे, उसमें ये बताएंगे कि ऑपेरिन साहब ने, ठीक है, ये सॉरी ऑपेरिन कहते हैं, मिलर साहब ने पूरे एक्सपेरिमेंट को लैब में कैसे अंजाम दिया, और पूरा का पूरा सब कुछ उसमें उन्होंने बताया। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। ये सारे अब क्लियर हो गया। मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया किसने, ऑपेरिन एंड हेल्डेन ने। प्रूफ किसने किया, यूरे एंड मिलर ने। उसके लिए एक से एक ट्रिक बताएंगे अगले वीडियो में, इंतजार कीजिए। अगले वीडियो में 6 से 7 ट्रिक आपको बताने जा रहे हैं, इसलिए आप उसको देखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद कॉस्मोजोइक थ्योरी, ठीक है, या पेंसपर्मिया थ्योरी रीचर ने, कैटास्ट्रोफिक थ्योरी क्यूवियर ने, ठीक है, ए बायोजेनेसिस थ्योरी हेलमेंट ने, और बायोजेनेसिस थ्योरी रेडी, स्प्लेंजेनी और पाश्चर ने। और पहला जो थ्योरी था फादर सोरेज ने, जिसमें बताया जाएगा कि इस पूरे यूनिवर्स का क्रिएशन सुपर नेचुरल पावर गॉड ने किया, ठीक है, और गॉड ने किया, ठीक है। तो गॉड अलग अलग धर्मों के अलग अलग हैं, दुनिया तो धर्म में बटी पड़ी है, ठीक है। तो बाइबल के अनुसार अलग, हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार अलग, ठीक है, मुस्लिम मैथोलॉजी के अनुसार अलग, ये सब अलग अलग, ठीक है। ये बहुत पहले दिया गया था, ठीक है। तो उस समय हम लोग का मतलब हिंदू सिख सब एक ही थे, तो ये एक अलग ढंग से दिया गया था, ठीक है। ये सारे जो थ्योरी हैं, इनके बारे में अगर स्पेशल आपको जानना है तो हमारे वीडियो पार्ट 2 को देखिए, जो आज ही तैयार हो, आज ही आपको पोस्ट किया जाएगा। थैंक यू सो मच।